स्वर्गपुरी यानी जिसे स्वर्ग कहते थे, आज वो कैसे खंड खंड हो रहा है। इसी स्वर्गपुरी में इंसान को जीवित करने की विद्या के अवशेष कैसे ढूंढ निकाल रहे हैं खुद को इंद्र देवता के वंशज बताने वाले राजा। ये हम ब्रह्मपुत्र नदी के बराबर बराबर चल रहे हैं और देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, वैसे तो यहाँ थोड़ी सी लहर दिख रही है लेकिन आगे तक सब में मैदान दिख रहा है। हो सकता है आगे भी कोई लहर हो। ब्रह्मपुत्र नदी में इस समय स्वर्गपुरी के इन अवशेषों को फिर से वापस लाने की मुहिम कैसे शुरू हो गई है। स्वर्गपुरी में स्वर्ग द्वार कहाँ मिला हमें? आज ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्वर्गपुरी की प्राचीन विद्या के ये अवशेष देखे हैं आपने? आखिर स्वर्गपुरी की इस विद्या को कौन सीख सकता था प्राचीन युग में? क्या आज के युग में कोई इस प्राचीन विद्या को सीख सकता है? आखिर कौन सी भाषा में मिली हमें प्राचीन दिव्य अस्त्र विद्या की यह किताब? आज के बंगाल के कौन से हिस्से में महिलाएं पुरुषों पर इस प्राचीन विद्या का प्रयोग कैसे और क्यों करती थी? आखिर स्वर्गपुरी की महिलाएं कैसे इस प्राचीन विद्या में निपुण होकर न सिर्फ समाज और प्रकृति के साथ संयोग बिठाती थीं, बल्कि राज सिंहासन की भी रक्षा करती थीं। तो चलिए चलते हैं राजा अनंत रॉय के साथ उसी जगह पर जहां आज के समय में ये जगह मौजूद है। महाराजा अनंत के साथ मैं जब आज के समय के ढुबरी पहुंचा तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्वर्गपुरी के अवशेषों को देखकर हैरान रह गए। ढुबरी पहुंचे हुए हैं वो साक्ष्य ढूंढने के लिए जहां स्वर्गपुरी हुआ करती थी, और उस स्वर्गपुरी के साक्ष्य अब धुंधले हो गए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बहुत कुछ बचा नहीं है। एक छोटी सी कुटिया जरूर बची है जो सिखों ने संभाल कर रखी है। तो दोस्तों, हम ढुबरी पहुंचे हैं महाराजा अनंत रॉय के साथ यहाँ स्वर्गपुरी के साक्ष्य ढूंढने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या साक्ष्य हैं। ये स्वर्ग जो जहाँ पर स्वर्ग बोलते हैं ना, ये स्वर्ग है। ये कुटी बचा हुआ, बाकी सब रिवर साइड में चला गया। ओह, बराबर में ब्रह्मपुत्र नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी में सब ज़्यादातर पार्ट डूब चुका है। ये स्वर्ग कुटी इसको कहा जाता है। ये पिलर है, स्वर्ग पिलर अभी ये बचा हुआ है बस। यहाँ जो स्वर्गपुरी थी कभी, अब देखिए यहाँ देखिए महाराजा हमें बता रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। ये जो पत्थर है, ये पत्थर उसी वक्त का जब यहाँ स्वर्गपुरी हुआ करती थी। ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये अभी यहाँ इनके अवशेष बचे हुए हैं। ये अवशेष बता रहे हैं कि ये कितनी ऐतिहासिक प्राचीन चीज़ें रही हैं यहाँ पर, और ये अवशेष एहसास करा रहे हैं हमें कि यहाँ अभी इतिहास जिंदा है और उस इतिहास को फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है। महाराजा अनंत रॉय उसे फिर से रिवाइव करने की कोशिश में लगे हुए हैं लगातार, और कोशिशें लगातार जारी हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग हम जिस जगह पंजाबी लोग इसको एक कपड़ा देकर ढक दिया, हाँ, और इसको बना लिया, उसको बोलते हैं उसका लकड़ी। अच्छा, यहाँ से निकलकर हम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर पहुँचते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अब पूरी तरह से कब्जा कर लिए गए हैं। यहाँ बहुत कुछ बचा नहीं है। देखिए ये जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना, सारे ये पत्थर डिजाइन भी है, चलो और डिज़ाइन भी है। ये सारे स्वर्गपुरी के ही पत्थर यहाँ उठा कर लगा दिए गए हैं रोकने के लिए बहाव को। अनंत महाराजा बता रहे हैं कि किस तरह से जो ये पत्थर हैं, ये पत्थर प्राचीन पत्थर रहे हैं। इसका क्या महत्व है? ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं ये सारा हमारा जितना भी बिल्डिंग था, हाँ, ब्रह्मपुत्र गर्भ में चला गया। ओ, मतलब सारा ब्रह्मपुत्र में समा गया है ये देखिए, ये पूरी ब्रह्मपुत्र है यहाँ, और ये ब्रह्मपुत्र नदी यहीं स्वर्गपुरी हुआ करती थी जहाँ हम पहुँचे हैं। हालांकि अब यहाँ बहुत कुछ बचा नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं बस उनकी आजीविका एक हो गई है।
जैसे ही हम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर पहुंचे तो हमें यहाँ कई पुरानी कहानियों के जो प्राचीन कहानियां थीं उनके अवशेष मिलने शुरू हो गए। इन अवशेष के बारे में महाराजा ने बताया, इसमें जो कहावत है बेहुला लकिंदर मनुष्य का कहावत था। हाँ, वो जो बेहुला लकिंदर उसका सांप ने स्नेक ने दंश दिया सांप ने। ओके। हाँ, तो उस भारत महासागर में उसको बहा दिया था। वो घाटी की तरफ है और उज्जैन की तरफ है, इसमें घुस गया था। अच्छा, उनकी डेड बॉडी? हाँ, डेड बॉडी रुक गई थी यहाँ केला का केले के उसमें बना के भेज दिया था, भेज छोड़ दिया था। हम लोग भेला बोलते हैं। हाँ। वहाँ से आके ये लोग उधाम से इधर बारिश चल रहा था। हाँ। स्रोत इधर चढ़ रहा है। हाँ। और हवा इधर से लेके आके यहीं पर ठहरा था। अच्छा यहीं अच्छा। पर ठहरा था। हाँ। तो इसमें उनका पैर है। अच्छा। पैर ऐसे ऐसे करके कपड़ा धोआ था। हाँ। ऐसे करके धोआ था। हाँ। निशाना ओह। स्वर्ग में लेकर वो बेहुले जानते थे कि यही स्वर्ग है, यहीं से वो स्वामी जिंदा होगा। यही उनको आके जिंदा किया गया था। महाराजा इंद्र के वक्त से ही ये वो जगह है जहां से व्यापार का केंद्र हुआ करता था, और ये व्यापार का केंद्र आज से नहीं तभी से चला आ रहा है, और बाद तक ब्रह्मपुत्र में इसी द्वार के जरिए चीन, तिब्बत और तमाम देशों से व्यापार होता था। इस व्यापार मार्ग के बारे में महाराजा ने क्या बताया? गैस का जितना भी है, चाइना जितना भी है, इधर तिब्बत यही कॉरिडोर है बिजनेस करने के लिए। जब हम आगे बढ़े तो ये दृश्य हमें बता रहे हैं कि जो सुपर स्ट्रेटेजिक पावर थी यहाँ क्या थी। ये आज भी बना हुआ है दोस्तों, और यहाँ कैसे ये धोबन की कहानी यहाँ चल रही है, और ये केले के एक जो तना होता है उस पर एक लाश है, यहाँ एक महिला को दिखाया गया है। ये कहानी क्या है ये हमें अनंत महाराजा ने बताई। हाँ, तो ये है तांत्रिक, जिसको बोलते हैं सुपर स्ट्रेटेजिक पावर। इसी सुपर स्ट्रेटेजिक पावर के जरिए ये जिंदा किया गया था। बच्चे को मौत के घाट उतर देता है, जिंदा करता है, और फिर जिंदा कर लेते थे। ठीक है ना। ये देखिए, ये कमाल की, देखिए यहाँ अभी भी वो ऐतिहासिक चीजें विद्यमान हैं। इसका मतलब है कि यहाँ लोगों ने अभी इनको सजोकर रख रखा है, और इन्हें सजोकर रखने का मतलब है कि इनकी पावर जो छुपी हुई है, जिसे सुपर स्ट्रेटेजिक पावर बोलते हैं, वो पावर भी यहाँ विद्यमान है। बस उसको समझना होगा, बस उसको प्राप्त करना होगा, बस उसको अपने पास बुलाना होगा। कैसे बुलाया जाएगा ये तो बहुत कम लोगों को पता है। बहुत सारे, हालांकि हमारे साथ एक ऐसे दिव्य पुरुष हैं जो इन सारी पावर को जानते समझते हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को जो यहाँ चित्रों में दिखाई गई है इसको डिटेल में समझते हैं। आखिर क्या कहानी रही है ये, और क्या है इसके पीछे की वजह। ये है बेहुला। अच्छा। इसका मायके है सैगांव, यहाँ से गुवाहाटी की तरफ सैगांव बोल के इसका घर है। हाँ, ये लखिंदर। अच्छा। ये लखिंदर है, इसका घर है ढाका। हाँ। मनसा मंगल काव्य में लिखा हुआ है, उजानी नगरे पिता बाच्चू सौदागर। ओके। सोने का नामते है जननी अमर। हाँ, मतलब ये वो अपना परिचय दिया था। हाँ। किसको दिया था? ये धोबानी को दिया था। अच्छा। ये धोबानी है ना। हाँ। ये धोबी है। हाँ। धोबानी है। हाँ, धोबी को। पर स्वर्ग का कापड़ किसते थे? अच्छा। ये जो कपड़ा है ना स्वर्ग का है। हाँ। जो कपड़ा धोते थे तो बच्चा बोलता था, तंग करता था, मुझे भूख लगा। हाँ, साथ में बच्चा दिख रहा है। और तंग करते थे। हाँ। तो ये बच्चे को एकदम मार देते थे, उठा के एकदम पटक के मार देते थे। ओहो। मार के सुला देते थे। हाँ। फिर कपड़ा उपड़ा धो के फिर इसको जल सीटा के भी जिंदा करते थे। अच्छा। हाँ। तो ये हर रोज प्राय ऐसे होते थे। तो बेहुला जब वो देखो समुन्दर में बेहुला को केले का भेला से छोड़ दिया था। ठीक है। और वो इस तरफ हवा चलते थे, इस तरफ पानी के स्रोत चलते थे। अच्छा, डिफरेंट विपरीत दिशा में। विपरीत डिफरेंस में इधर आ गया। इधर देखो भाटी है और इधर उजान है। तो
तो जल तो इधर भाटी जाता है, ये तो देखिए, हवा से दक्षिण हवा, हाँ ये विपरीत दिशा में इस वजह से आए। इसको लेके हाँ। लेके आके इधर में उसको वो भेला जो रख गया, जैसे अभी बोट रखा हुआ है ना, हाँ ऐसे रख गया, हाँ। तो इस इधर आ गया। हाँ तो फिर इसमें देखा कि ये औरत जो है, हाँ इसमें ये पत्थर है ना, ये पत्थर इसमें तो उसका निशाना है। जब जल सूख जाता है, पानी जब कम होता है, तो ऐसा निशान नहीं रहता है इधर। अच्छा अच्छा। तो इधर में दूर से ने देखा, भेला का ऊपर से देखा हाँ कि भाई ये बच्चे को मार देता है, फिर कपड़ा धोता है, फिर इसको उठा के ले जाता है, जिंदा करके ले जाता है। तो फिर ये आके इसने पैर पकड़ा, गोर पकड़ा। अच्छा। तो तब ने इसको धोमानी को बोला, हाँ अपना परिचय दिया। हाँ उजानी नागरे पिता बच्चू सदागर मैनो का नामे सोने का नामे है जननी अमार। मतलब तो ये बच्चू सदागर का हाँ। लड़की है। अच्छा। इसका घर है सोयगांव। अच्छा। इधर से हम गुवाहाटी की तरफ जाएंगे तो सोयगांव में इसका घर है। ओके। अभी भी उसका सब स्थिति है। हाँ हाँ हाँ, वो सारे जो उनके घर के अभी भी अवशिष्ट हाँ, है उधर। जो अवशेष वहाँ है वो है। हाँ। तो बोला कि मेरे पति को जिंदा कर दो। ठीक है। तो ये अपना पति का है ना, हाँ। स्नेक ने इसको काट के तो मार दिया, फिर उसको पूरा मांस खत्म हो गया, पच के गल गया। हाँ वो गल गया वो पानी में। असल बोलता पाटा, हम लोग बोलते पाटा नहीं, उसको अच्छा। बांध के लेके आया था। ओ, तो फिर केले में। हाँ यही से इसको क्या हुआ, मैं बोला कि भाई, ये बोला ये माँ मैं तो नहीं जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन ये स्वर्ग राज जो महाराज इंद्र है उसको दरबार करते हैं, हाँ, तो उसमें जाके हो सकता है। अच्छा। हाँ, तो आपका बात मैं बोलूंगा, तो आप ऐसा करो, तू कुछ काम कर दो, मैं तारीफ करूंगा। फिर ये धोबानी का काम वो बेहुला ने किया। अच्छा अच्छा। बेहुला ने करके फिर वो इंद्रपुरी में लेके गया। महाराज वो इंद्रपुरी देखेंगे जो आप जाने वाला है। ठीक है ना? ठीक है। ये स्वर्ग, ये स्वर्गपुरी, ये स्वर्ग का द्वार है। स्वर्ग का द्वार, द्वार है। हाँ, ये स्वर्ग है, लेकिन ये प्रवेश द्वार है। स्वर्ग प्रवेश द्वार है स्वर्ग का। प्रवेश किया था। हाँ, स्वर्ग का प्रवेश द्वार है, तो उनको स्वर्ग के प्रवेश द्वार पे लेके आए जिंदा करने के लिए। जिंदा करने के लिए। तो यहाँ धोबानी से मिल गया। तो धोबानी बोला कि माँ तुम ऐसा करो, कपड़ा छपा करके दे दो। तो फिर इन्होंने कपड़ा ऐसा करके ये पोजीशन में छपा करके दिया। तो ये कपड़ा लेके महाराज इंद्र को दिया। अच्छा। तो महाराज इंद्र तो बहुत खुश है। धोबानी तुम इतना दिन जो कपड़ा धोते थे, आज का तो कुछ अलग कुछ है। हाँ, तो बोलो ये इसका महत्व क्या है? तो ये बोला जो मेरा भातीजी है, वो आज कपड़ा धोआ है। हाँ, तो वो ठीक है, उसको लेके हम दर्शन करेंगे, देखेंगे उसको। तो फिर दरबार में लेके गया। अच्छा, ठीक है। महाराजा इंद्र का दरबार में लेके गया। हाँ, वो भी भंगना से है, हम दिखाएंगे गुवाहाटी जाने के टाइम, ठीक है ना? तो फिर क्या किया, ये अपना हाल पूछा। पूछने के बाद महेश्वर का जो लड़की है, विश्वहरी, अच्छा, मतलब जिसको पर्दा बोलते हैं, तो महेश्वर को बोला तेरा लड़की ने ऐसा हल किया इनका, ऐसा इसको ठीक कर दो। महेश्वर को बोला। फिर महेश्वर ने महेश्वर कहा देवपुरी, इधर में देवपुरी पहाड़ है, अभी वहीं पर जाने वाला है। अच्छा अच्छा। वो फिर कहाँ पर इसको नृत्य किया वही भी देखेंगे। अच्छा, ठीक है। तो देवपुर में जाके इसको देवपुर को बुलाया, तुम्हारा लड़की को बुलाओ। फिर महाराज ने महेश्वर ने इसका दर्शन किया, लड़की का। हाँ, दर्शन किया। फिर दर्शन करने के बाद उसको बोला भी थोड़ा देव नृत्य करो। अच्छा, जहाँ पर नृत्य के वो थान भी है। अच्छा। फिर वो किया, करने के बाद वो क्या बोलता कि महेश्वर ने ये बोला, बेहुले को बोला तुम इसका चांद का डींगा, उसको डींगा है ना, डींगा बोलते, डींगा होता ना, बड़ा बड़ा डींगा, 7 तो उतरी डींगा, कहाँ डुबाया हो? वो चांद डींगा बोल के एक जगह है, उसमें डुबाया था। अच्छा अच्छा। फिर हाँ, 7 तो डींगा डुबाया था। फिर उसमें से उठा के ये भी जिंदा किया, इसका 7 भाई को जिंदा किया। फिर सारे धन रत्न देके उसके घर पे भेज दिया था। देखिए, महाराजा इंद्र के बाद महाराजा नरक से लेकर बाद के जो राजा रहे, उनका शासन किस तरह से रहा, वो थोड़ा सा यहाँ समझिए कि ये प्राग ज्योतिषपुर क्या है और
क्या इसका इतिहास रहा है। महाराजा नौरोक का ये एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है। हाँ, तो सारे इसमें देखो ऐसे इंडिया है, ये तिब्बत है, चाइना है, रशिया है, ये सारे इलाका आवर टेरिटरी। हाँ, ये है प्राग ज्योतिषपुर, जो प्राग ज्योतिषपुर का एरिया है। इसी प्राग ज्योतिषपुर एरिया की कहानी हम लगातार आपको बता रहे हैं, और ये जो अभी कहानी बताई है, जो स्वर्ग का द्वार है, उस स्वर्ग के द्वार में हम पहुंचे हैं। इस स्वर्ग के द्वार की कहानी बता रहे हैं, और इस स्वर्ग के द्वार की कहानी यहाँ कैसे स्थापित हुई है। आखिर ये कहानी क्या है लौखिंदर की, किस तरह से उनको सांप ने काटा, और ये कहानी कैसे आगे बढ़ी, इसको समझिए पहले। ये महेश्वर का लड़की है पद्मा। ठीक है। तो ये सत्य है। ये बोलता कि मैं सत्यों का जो नारायण को पूजा करूंगा, शिव को पूजा करना, दूसरा पूजा नहीं करूंगा। प्रकृति की पूजा कर, शिव मतलब पत्थर धरती, इसको पूजा करूंगा, लेकिन किसी को मैं पूजा नहीं करता हूँ। तो बोला कि आकर मुझे पूजा नहीं करोगे तो कहानी तुमको भुगतने पड़ेगा, नतीजा भुगतने पड़ेगा। फिर इसको 6 लड़का था, चांद सौदागर का, सब ने स्नेक ने काट के इसको मत के हाथ गुदा दिया। फिर और एक लड़का का जन्म हुआ, इसको बोलता नगिंदर। अच्छा। फिर इनका साथ इनका चांद सौदागर का साथ बाचू सौदागर का दोस्ती था, क्योंकि वो कमर्शियल पर्पस पर दोस्ती था। कि ये है आसाम में नौगांव में सैगांव में से घर है, और चांद सौदागर का घर है ढक्कन नगर। अच्छा। तो बिजनेस ब्रह्मपुत्र से बिजनेस करता था, तो दोस्ती हो गया। तो बोला भाई मेरा एक बच्चा है, उसको विवाह करना है। तो बोला मेरा एक लड़की है, विवाह कर देते। तो दोनों मिला के विवाह कर दिया। अच्छा। तो उस रात में इसको मरना था, सांप इसको मरेगा। हाँ, तो फिर उसमें एक पत्थर का घर बनाया, हाँ, सैगांव में, अभी भी टूटा हुआ घर में है। तो इसमें रखने के लिए कोशिश किया। फिर वो तो रात तो गुजर गई। फिर इसको लेके उसको ससुराल भेज दिया, ढाका, ब्रह्मपुत्र से। जब ढाका भेज दिया था, हाँ, तब इसको सांप ने काट लिया। अच्छा। तो ये लड़की रोने लगा। तो बोला ससुर बाबा, मैं अपने पति को अपने घर ले जाता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो जानता है यही पर है स्वर्ग, यही पर इंद्र, यही पर देवपुरी, जो अभी आप यही बचाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। और यही तो फिर देखो धारा चलता है भाटी की ओर। उतना में इतना बारिश होता था, तूफान आता था। ये ब्रह्मपुत्र से नीचे से जल जाता है, और ऊपर से जो भेला जो होता है ना, केले का जो बोर्ड है, वो पूजन आते हैं। अच्छा। स्टीमर जैसा। तो यही पाके अटक गया, यहीं पे आके अटका था। तो चलिए आगे चलते हैं, और आगे आपको बताएंगे सेकंड पार्ट में कि क्या है इंद्रपुरी, कैसे आज इंद्रपुरी खंडहर में तब्दील हो गई है, उसका पूरा इतिहास बताएंगे, उसी वक्त से लेकर आज तक का।